Hello student, welcome in SV online classes. In last video we started chapter 3rd of EVS class 5th. Next part of this chapter we are going to start invention of Braille script. जो ब्रेली स्क्रिप्ट है, ब्रेली लिपि है, इसकी इन्वेंशन किस तरह से, इसकी खोज है वो किस तरह से, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे. देयर वाज ए पर्सन नेम्ड लुई ब्रेली. तो एक इंसान था जिसका नाम क्या, लुइस ब्रेली था. एंड ही बिलोंग टू फ्रांस. और वो कहाँ से, फ्रांस से बिलोंग करता था, फ्रांस का रहने वाला था. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में. वंस ही वाज प्लेइंग इन हर फादर्स वर्कशॉप. एक दिन वो अपने पापा की शॉप में क्या कर रहा था, खेल रहा था. एंड हिज आइज गॉट इंजर्ड. और उसकी आंखें क्या होगी, इंजर्ड होगी. ही बिकम ब्लाइंड. और वह क्या हो गया, अंधा हो गया. लुइस ब्रेली वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो ये क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एक होशियार विद्यार्थी था. लुइस ब्रेली वाज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक. तो लुइस ब्रेली वो क्या यूज़ करने लगा पढ़ने के लिए स्पेशल टेक्निक, एक विशेष तकनीक. उससे वो पढ़ने लगा, उसने पढ़ना शुरू किया. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम बुक्स एंड इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम. तो यह बहुत ही क्या डिफ़िकल्ट था, कठिन था कि टीच हिम फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ाना. एंड इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम, इसमें काफ़ी समय लग जाता था. वन डे, एक दिन, एक कैप्टन ऑफ आर्मी विजिटेड हिज स्कूल. तो एक दिन एक कैप्टन थे आर्मी के, विजिटेड हिज स्कूल, उनके स्कूल का उन्होंने भ्रमण किया. एंड ही शोड ए स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट डेवलप्ड बाय हिम. तो जो आर्मी के कैप्टन थे उनके स्कूल में आए, उन्होंने उनको दिखाई शो की स्क्रिप्ट जो बेस्ड थी 12 डॉट डेवलपमेंट, यानी 12 डॉट से, बिंदुओं से जो बनी स्क्रिप्ट थी उसके बारे में उनको बताया शो की. टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को. एंड टीचर्स, अध्यापकों को. लुई ब्रेली बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्क्रिप्ट. तो वो जो लुइस ब्रेली थे वो इस स्क्रिप्ट से काफ़ी प्रभावित हुए. ही मेड मैनी एफर्ट एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट मेथड. तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए लुइस ब्रेली ने. ही मेड मैनी एफर्ट, बहुत सारे प्रयास किए. एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट राइटिंग मेथड. और उसने जो कैप्टन ने 12 डॉट वाली कोई जो टेक्निक है वो डेवलप की थी, उसने उसको मॉडिफाई किया और 6 डॉट मेथड है वो उसने तैयार किया. देयर फॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली वाज गिवन द नेम ब्रेली स्क्रिप्ट. तो इसी कारण जो ये स्क्रिप्ट है 6 डॉट वाली, किसके द्वारा डेवलप की गई, विकसित की गई, लुइस ब्रेली द्वारा. इसी कारण इसका नाम दिया गया ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली लिपि. Now you know that how those person who are unable to see can read and write. तो now you know, अब आप जानना चाहोगे कि जो ऐसे लोग हैं जो अनेबल टू सी, देखने में असक्षम है, वो कैसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कांट स्पीक एंड हियर. और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो क्या है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते. दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय डूइंग एक्शन विद देयर हैंड्स. तो ये किस तरह से, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपनी जो कोई भी काम है, एक्शन है, बात को किस तरह से समझाते हैं, अपने इम्प्रेशंस के द्वारा उनको एक्सप्रेस करते हैं, हाथों के एक्शन के द्वारा, हाथों की प्रतिक्रियाओं की क्रियाओं के द्वारा वो क्या है, उनको समझाते हैं. लेट्स स्टडी हाउ दिस पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्टर्स. गेस्टर्स बोल देते हैं इशारे. गेस्टर्स का मतलब होता है इशारे. तो लेट्स स्टडी हाउ, अब दीज पीपल, तो ये लोग हैं, अंडरस्टैंड कैसे समझते हैं, द लैंग्वेज ऑफ गेस्टर्स, इशारों की भाषा वो किस तरह से समझते हैं, जो लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो एक एक्टिविटी दे रखी है, वो करके देखें. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप. तो क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शन विदाउट स्पीक बाय द जस्ट यूजिंग गेस्टर्स विद हैंड्स लाइक स्टैंड अप, कम हेयर, ओपन योर बुक, एक्सेट्रा. तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो बच्चों को. और वन मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, तो हर एक ग्रुप में से एक मेंबर वो क्या देगा, गिव इंस्ट्रक्शन
कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले के, बाय जस्ट यूजिंग गेस्टर्स विद हैंड्स, हाथों से इशारे करके बिना बोले इंस्ट्रक्शन देगा दूसरे बच्चों को, जैसे कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कम हेयर, इधर आओ, ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलो, किताब खोलो। तो ऐसे हाथों से वो इशारे करके बताएगा। एंड द स्टूडेंट ऑफ सेकंड ग्रुप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। तो दूसरे ग्रुप के बच्चे, एक ग्रुप के बच्चे इशारे से कहेंगे और दूसरे ग्रुप के बच्चे उसको समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग गेस्टर्स एंड परफॉर्म द सेम, और उस इशारों को समझ के और सेम वैसा काम करने के लिए जैसा वो इशारों में बताएंगे करने की कोशिश करेंगे, परफॉर्म करेंगे उसको। नाउ द वे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू गेस्टर्स, सिमिलरली फॉर दोज पीपल हु कांट स्पीक एंड हियर ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज नाउन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज इज यूज्ड। तो नाउ अब द वे यू अंडरस्टैंड, तो जिसके द्वारा आपने समझी इंस्ट्रक्शन, जो हाथों के द्वारा जो इम्प्रेशन थे थ्रो गेस्टर्स, इशारों के, सिमिलर सेम उसी तरीके से दोज पीपल जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज है, उससे वो अपने को क्या कुछ भी समझाते हैं या खुद समझते हैं, उसको बोलते हैं लैंग्वेज को सिम्बॉलिक लैंग्वेज। सिम्बॉलिक यानी इशारों के द्वारा समझाना। द पिक्चर ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो। तो पिक्चर दे रखी है सिम्बॉलिक लैंग्वेज के नीचे कौन कौन सी है। विद द हेल्प ऑफ दोज फिंगर्स ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड द वर्ड बॉय विदाउट स्पीकिंग। तो बॉय शब्द है उसको अपने समझाना है बिना बोले, हाथों के इशारों से। यू कैन आस्क मोर सच वर्ड। देखिए जैसे ए का मतलब क्या होता है, बंद मुट्ठी अगर की तो इसका मतलब ए वर्ड होगा, और 4 उंगलियां सीधी की तो बी हो जाएगा। अब देख सकते हो पिक्चर में सी, इस तरह से हाथ की शेप देखो दे रखा है ये वाला, ऐसे अगर इशारा करेंगे तो इसका मतलब सी वर्ड बोल रहा है वो, एक उंगली ऐसे करेगा तो डी वर्ड। तो इस तरह से क्या ये अलग अलग वर्ड है, उनको अलग अलग उंगलियों के इशारों से एक्सप्रेशन के द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये होती है सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी जिसमें क्या इशारों से कुछ बात कही जाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देख थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। सोचो और इन क्वेश्चन के उत्तर दो। इफ़ देर आर एनी स्टूडेंट इन योर क्लास, अब क्लास में कोई बच्चा है हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में अक्षम है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, इन व्हाट वे विल यू हेल्प देम, आप उसकी किस तरह से हेल्प करोगे। तो ऐसा कोई भी अगर बच्चा आपके साथ पढ़ता है तो उसका हमें क्या मजाक वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उसकी हर तरह से जैसे भी संभावित हो उसकी हेल्प करनी चाहिए। थिंक टू डू। इफ़ देर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यदि कोई बच्चा है जिसको कुछ विशेष प्रकार की ज़रूरतों की आवश्यकता इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास, एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी, देन इनकरेज देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलॉन्ग विद। अगर वो क्या डू नॉट गो टू स्टडी, पढ़ने नहीं जाता, जिसको आप इनकरेज करो, उसको साहस दो कि वो स्कूल जाए आपके साथ और पढ़े, स्टडी करे। स्टिक के थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 states ऑन द मैप ऑफ इंडिया, देन क्लोज योर आई एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर। अवर राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला एक्सेट्रा। स्टिक से ए थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्री ऑफ एनी 4 स्टेट, किसी 4 स्टिक यानी चिपकानी है बाउंड्री के ऊपर अपने थ्रेड धागा, कोई भी 4 स्टेट की मैप की उसके ऊपर, तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, इसी तरह से कोई भी स्टेट ले सकते हो। और स्टिक है अपने, स्टिक मतलब चिपकानी है एक थ्रेड धागा। आर यू एनी पर्सन इन योर विसिनिटी हु अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स। तो ऐसा कोई भी इंसान है आपके क्षेत्र में, एरिया में, विसिनिटी में, जो कि फिजिकल, जो उसमें क्या शारीरिक कोई भी कमजोरी होने के कारण भी, वो कोई भी कमी होने के कारण वो अपनी लाइफ में क्या हुआ, सक्सेस हुआ, तो उसके बारे में लिखें। हैव ए डिस्कशन विद दिस पीपल एंड ट्राई टू नाउ अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। तो ऐसे पीपल हैं उनसे डिस्कस करो कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे अपने लाइफ में जो है अपना गोल है, एम है, उसको अचीव किया। उसके बाद आता है सेरेब्रल पैल्सी। तो सेरेब्रल पैल्सी जिसको बोल देते हैं अपने मस्तिष्क पक्षाघात, यानी ये दिमाग से संबंधित बीमारी थी। सेरेब्रल बोल देते हैं मस्तिष्क को या दिमाग, तो पैल्सी पक्षाघात, तो दिमाग से संबंधित कोई बीमारी है, मस्तिष्क पक्षाघात इसको बोल देते हैं। हैव यू एवर हियर अबाउट सेरेब्रल पैल्सी। तो आपने कभी सुना है क्या सेरेब्रल पैल्सी, जो मस्तिष्क पक्षाघात होता है इसको।
इट इज़ ए टाइप ऑफ डिजीज, ये क्या बीमारी है। इन दिस डिजीज, इस बीमारी में ऑल द ऑर्गन ऑफ बॉडी लाइक हैंड, लेग्स एक्सेट्रा आर ऑल राइट बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इस बीमारी में क्या सारे अंग होते तो क्या हैं, सही होते हैं बिल्कुल, परंतु वो काम नहीं कर पाते प्रॉपरली तरीके से, सही ढंग से। ड्यू टू दिस डिजीज द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इस बीमारी में जो पेशेंट होता है, मरीज, उसका जो दिमाग है उसका कंट्रोल नहीं रह पाता सभी अंगों तक। तो अपने कोई भी अंग से, अपने ऑर्गन से काम करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं, अपने उसका कंट्रोल रहता है अपने बॉडी पे, ब्रेन का। ब्रेन अपने पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर ब्रेन सही नहीं होगा तो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, जो अपने ऑर्गन है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इस कारण जो कोई भी व्यक्ति वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड ही अनेबल टू लेफ्ट ए बुक प्लेस इन द फ्रंट ऑफ हिम। और इस तरह के जो है इंसान वो क्या, अनेबल टू लिफ्ट ए बुक प्लेस, तो बुक किताब को उठाने में अक्षम होता है, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उनके सामने पड़ी है, रखी हुई है। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज। तो इस बीमारी में कुछ विशेष तरह की स्पेशल हैं एक्सरसाइज या व्यायाम है वो ज़रूरी होते हैं, करने पड़ते हैं। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम से ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे अगर ये कुछ विशेष तरह की इसमें एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, जिससे जो दिमाग है वो धीरे धीरे जो अपने ऑर्गन है उनको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। Similarly, there are some specific exercise to the perform the activity like reading and writing. तो सेम इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू परफॉर्म द एक्टिविटी, इन कामों को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रीडिंग पढ़ने के लिए, राइटिंग, तो इनके लिए हाथों से अपने राइट करने के लिए हाथों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। और वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा, अपने ऑर्गन्स पे, ब्रेन के द्वारा होगा। बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम नॉर्मल। तो प्रैक्टिस करने से, एक्सरसाइज करने से जो पेशेंट है, मरीज है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अल्तो ही कैन नॉट वर्क विद द नॉर्मल स्पीड लाइक अस, परंतु हमारे तरह से वर्क नहीं कर पाता, जैसे अपने वर्क कर सकते हैं, परंतु फिर भी क्या है, बट स्टिल हिम कंडीशन इम्प्रूव टू लार्ज एक्सटेंट, परंतु उसके जो कंडीशन है उसमें धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है। अपनी तरह से वो स्पीड में काम नहीं कर पाएगा, परंतु धीरे धीरे क्या वो उसकी कंडीशन में सुधार हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी क्या हैं। द दूरदर्शन टेलीकास्ट स्पेशल न्यूज बुलेटिन फॉर द डीफ एंड द डम्फ पीपल। तो दूरदर्शन है वो टेलीकास्ट कर रहा है, एक स्पेशल न्यूज़ करता है। आपने देखा होगा कई बार इशारों में न्यूज़ है वो बताते हैं, तो वो किन के लिए है, डीफ जिनको सुनाई नहीं देता है, और डम्फ बोल नहीं सकते, ठीक है, तो उनको जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए एक विशेष तरह का प्रोग्राम है वो चलाया जाता है दूरदर्शन पे, जिसमें न्यूज़ आती हैं। ट्राई टू शो दिस न्यूज़ टू स्टूडेंट इन योर क्लास। दो इस तरह की न्यूज़ है वो बच्चों को शो करने की कोशिश करें अपनी क्लास में, इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो सके। अगर ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो स्टूडेंट ये लेसन अपने कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।